अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.15 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमें जो है चीज़ मालूम करनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई और एक्स और वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम जो फार्मूले पढ़ चुके हैं उनसे हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम निकालें अपनी वैल्यूज़। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं जो हमने सबसे बेसिक फार्मूला सबसे पहले पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो वाला मैं फार्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है एक्स स्क्वायर के प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास दिया हुआ क्या है, आपको दिया है एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी। एक्स प्लस वाई हमारे पास है 5 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मुझे नहीं पता, 2 फार्मूले का है। एक्स वाई की वैल्यू दी है 3, ये देखिए एक्स वाई है, इसकी जगह आप लिखेंगे 3। वाई स्क्वायर भी मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे सॉल्व करें आप, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 2 3 का होता है 6 और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 6 यहाँ पे क्या हो रहा था प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ भेजेंगे इसको, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जब कोई चीज़ जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो जब 6 वहाँ पर जाएगा तो ये 25 में से माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। 25 में से जब 6 आपके पास जाएंगे तो ये आपके पास रह जाएंगे 19, मैंने यहाँ लिख दिए, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस तरफ भेज दिया, जस्ट पलटा है मैंने। आपको मालूम क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 19। ठीक है, ये आपको वैल्यू मालूम करने का तरीका है कि आप अपने फॉर्मूले से वैल्यूज़ को मालूम करें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी सेम पैटर्न पर है, वो भी आप सेम फार्मूले के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ था ऊपर वाले फार्मूले में, सॉरी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई, तो मैंने यहाँ एक्स वाई रख लिया। अब यहाँ पे एम और एन दिया है तो मैं एम और एन के अकॉर्डिंग अपना फार्मूला पुट कर रही हूँ, यानी कि एम प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ मैंने एक्स और वाई की जगह एम और एन रख दिया। अब हमारे पास एम और एन, एम प्लस एन की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे रखें 7 और इसका स्क्वायर। एम स्क्वायर आपको नहीं पता, 2 फॉर्मूले का, एम और एन क्या है 4 और एन स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 7 से 49, एम स्क्वायर प्लस 2 4 से 8 प्लस एन स्क्वायर। अब देखें 8 को मैं उधर भेजूंगी, 49 में से माइनस हो जाएगा 8, यहाँ पे आपके पास रह गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 49 में से 8 जब माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 41, और मैंने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आ गई है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की 41। ठीक है, ये है आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए माइनस बी की वैल्यू दी है तो आप माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। बस ये वाली चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, मतलब कौन सा फार्मूला पुट करना है, प्लस वाला या माइनस वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, माइनस वाला फार्मूला लगाना है। अब मैं ए और बी रखूँगी एक्स वाई की जगह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू है 4, इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी है 10 प्लस बी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 हमारे पास होता है 16, ए स्क्वायर एज इट इज़ रह गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 10 से 20 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का 20 था, वहाँ जाके प्लस का 20 हो जाएगा, तो 16 में 20 प्लस करेंगे हम, ये ए स्क्वायर और ये प्लस का
बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे रह गया। 16 और 20 प्लस होके आपके पास बन गए 36, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। 6.14 के नीचे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनमें लिखा हुआ है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ फॉर्मूले गिवन है। ये फॉर्मूले हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने ये सारे फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। इनसे होता क्या है कि आपका टाइम बचता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए जहाँ पे आपको वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे कि ये वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। ठीक है, अब ये हर सारे जितने भी फॉर्मूले गिवन है ना यहाँ पे, ये किसी ना किसी दो फॉर्मूलेज को यूज जो है फॉर्मूला यूज़ हुआ है और फिर उनसे ये ड्राइव होकर आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारे पास कैसे आया। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए कि बस इसमें से देखें और फॉर्मूले को दिमाग में बिठाएं और काम कर लें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर हो कि हम किस तरह से ये फार्मूला लेकर आएँ। तो हमने ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। हमारे जो सबसे ज़्यादा टू बेसिक फार्मूलाज हैं अलजेब्रा के, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं लिख रही हूँ दोनों फार्मूलेज, जो कि है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के, और इसका माइनस का जो फार्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्सट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट। सेकंड वाले को हम फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे। तो मैं ये वाली दोनों साइड्स और ये वाली दोनों साइड्स माइनस करवा रही हूँ। कैसे, ऐसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से माइनस होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों को माइनस किया, अब इन दोनों को करें इज इक्वल्स टू के जो इस तरफ है। कैसे होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपने माइनस करा दिए। अब हम जो सिंप्लीफाई करेंगे पहले अपनी, ये हमारी है राइट हैंड साइड, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ लिख देती हूँ ऐसे ही यहाँ पे। अच्छा, इसमें देखें पहले ये वाला ब्रैकेट जो है वो हम ओपन करते हैं। अब ये वाला जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो इसके बाहर लगा हुआ है माइनस। ठीक है, माइनस जब आप यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी साइंस चेंज रहेंगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। देखें, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, अगर इसके साथ 1 लगा हुआ है और इसके साथ 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा, 0। तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अब है 2xy और 2xy, दोनों प्लस के हैं, ऐड होंगे, 2 और 2 बन जाएंगे 4xy। और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ रह गया। ये जो 4xy था इसको मैं यहाँ ले आई, ये माइनस का 4xy बन गया। और ये माइनस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब उधर गया तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला था आपके पास ये। अब मैं इसको पहले लिख देती हूँ, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस तरह से ये फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हुआ है, जो कि मैंने आपको पूरा ड्राइव करके दिखा दिया कि आपके पास ये फार्मूला आया कैसे। इसी तरह से आपके पास जो ये बाकी फार्मूले हैं इसी तरीके से आए गए। ठीक है, तो अब सारे तो मैं बता नहीं सकती, इतना टाइम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 8 और एक्स वाई 7। तो हम कैसे करेंगे,
जो हमने फार्मूला ड्राइव करके मैंने अभी आपको दिखाया था वो पहले सबसे पहले आप लिखें। हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही तो मालूम करना है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है इसकी हमारे पास क्या है वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई की जगह लिखें 7, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 4 7 जा 28, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 में से जब 28 जाएंगे तो बचेगा 36। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ये। इसमें भी हम सेम जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया था वही यूज़ करते हैं। अब हम इसे पी और क्यू के अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड कर लेते हैं। पहले हमने एम और एन में किया था, तो ये बन जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी और क्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी प्लस क्यू जो है, पी माइनस क्यू तो ऐसे ही आ जाएगा, पी प्लस क्यू जो है 3, इसकी जगह आएगा स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, और पी क्यू की जगह आप लिखेंगे -4। पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर एज इट इज़, 3 3 से 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 से 16, 9 और 16 प्लस होके बन जाएंगे आपके पास 25 पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है p माइनस क्यू। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ p माइनस क्यू की है। यहाँ का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे रूट लगाएंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। जब यहाँ पे रूट लगेगा तो यहाँ का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और जब ये रूट में से 25 बाहर आएगा तो प्लस माइनस 5 आएगी वैल्यू। तो p माइनस क्यू की वैल्यू है या तो +5 या -5। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी हमारा उसी फॉर्मूले में सॉल्व होगा। तो अब मैं ए और बी के थ्रू फार्मूला बना लेती हूँ। हमारे पास होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब मैं क्या करूँगी, बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, a माइनस बी की जगह आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 4 फार्मूले का, a और b की जगह आप 7 की वैल्यू पुट करेंगे। फिर ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का आप स्क्वायर लेंगे, 6 6 से 36, 4 7 से 28, 36 और 28 जब ऐड होंगे तो बनेंगे 64। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे आप रूट लगा दें, तो ये सिर्फ a प्लस बी रह जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +-8, 64 रूट में से बाहर आके +-8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, अगेन हम अपना फार्मूला जो है वो m प्लस एन के उस पर बना लेते हैं। m प्लस एन का स्क्वायर बराबर है m माइनस एन का स्क्वायर प्लस 4m और n। वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर, 4m n की जगह आएगा 9, अगेन m प्लस n का होल स्क्वायर, 8 8 आपका हो जाएगा 64, 4 9 आपके हो जाएंगे 6, 4 9 आपका हो जाएगा 36, 64 और 36 ऐड होके बनेंगे 100। मैं यहाँ पर अब स्क्वायर हटा रही हूँ और यहाँ पे मैंने रूट लगा दिया। जब 100 रूट में से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 10। तो हमारे पास m प्लस n की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास हमें पता करना है a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिडक्शन वाले हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें मेरे पास सबसे जो फर्स्ट फार्मूला है इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला फार्मूला इसका यूज़ कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है,
चलें इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, अब मैं एक्स वाई की जगह ए प्लस बी लिख लेती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी देखें, दोनों की वैल्यू दी हुई है। ए प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 8 और ए माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 2 और स्क्वायर फॉर्मूले का। अब 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेंगे। 8 8 ज़ा 64, 2 2 ज़ा 4 और ये ऐसे ही आएगा। 64 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 68, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब 2 जो है वो डिवाइड होगा इससे तो ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 34। तो हमारे पास, अब मैं पलट के लिख रही हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर लिख दें आप, बराबर है 34 के। आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 34। ये है आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का। Thank you so much for your time. If you find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.